आदिवासी इस राज्य के असली घुसपैठिए हैं। बंगाली इस राज्य के मूल निवासी हैं। 15वीं सदी से पहले इस राज्य में कोई आदिवासी नहीं बसते थे, इसलिए घुसपैठी के नाम पर इस तरह बंगालियों को आरोपित करना स्वीकार नहीं होगा। यह बात अमारा बंगाली के राष्ट्र सचिव गौरांग रुद्रपाल ने कही। आदिवासी इस राज्य के असली घुसपैठिए हैं। बंगाली इस राज्य के मूल निवासी हैं। 15वीं सदी से पहले इस राज्य में कोई आदिवासी नहीं बसते थे, इसलिए घुसपैठियों के नाम पर इस तरह बंगालियों को आरोपित करना स्वीकार नहीं होगा। बुधवार को पार्टी के राज्य कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अमरा बंगाली के राष्ट्र सचिव गौरांग रुद्रपाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा, घुसपैठ के मुद्दे पर त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता बंगालियों का अपमान करते आ रहे हैं। परसों राजधानी में एक अराजनीतिक दल की रैली और सभा में त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के विधायक रंजीत देववर्मा ने बार बार कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ जो कानून कदम उठाए हैं वे जारी रखे, लेकिन त्रिपुरा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इससे संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि राज्य में डिटेंशन कैंप बनने चाहिए और इन कैंपों में घुसपैठियों को रखा जाए ताकि उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। उन्होंने आगे कहा, आदिवासी लगातार बंगालियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और संकुचित राजनीति के कारण सीपीएम कांग्रेस के नेता मूक दर्शक बने हुए हैं। এটি কিভাবে মেনে নেব? অথচ সরকারের থেকে সরকারের বিরোধিতা করছে, সরকার এই ব্যাপারে একদম চুপ। এবং এই দলের যে সুপ্রিমো ত্রিপুরা মোর্চার প্রদ্যুৎ কিশোরজি চুপ। কাজেই এটা অরাজনৈতিক বলার কোনো মানে নেই। মানুষ একটা এখনকার দিনে এত প্রকার না, তাদেরকে দিয়ে আসল কথাটা বলে দিচ্ছে। এবং সরকারের এই নিঃস্বতার পেছনে সরকারের কি মদত রয়েছে, সরকার টিকানোর জন্যই কি বলছে। এবং এই ধরনের কথাবার্তা যে বলছে বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হওয়াতেই কি ওদের কোনো জেলাসি কাজ করছে, হিংসা কাজ করছে কিনা সেটা মানুষ বিবেচনা করবে। তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই প্রশ্নে, আজকে এই যে অনুপ্রবেশ যাদেরকে আমাদেরকে বলা হচ্ছে, ইতিহাস কি বলে, কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা। अमरा बंगाली के महासचिव गौरांग रुद्रपाल ने तथ्यों के साथ कहा, इस राज्य में आदिवासी घुसपैठिए हैं। 15वीं सदी से पहले इस राज्य में कोई आदिवासी नहीं रहते थे। इस राज्य के पहले राजा रत्नमाणिक्य थे जो ब्रह्म देश के निवासी थे। उस समय आदिवासी परवर्ती क्षेत्रों में मंगोलिया में रहते थे। देश के विभाजन के बाद आदिवासी त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं। वे खुद को मूल निवासी बताते हैं, जबकि वास्तव में वे इस राज्य के असली घुसपैठिए हैं। इसके कारण आदिवासियों के पास आज भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, इसलिए घुसपैठियां कहकर बंगालियों का अपमान नहीं किया जा सकता, यह स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा, सरकार में उनके दल के प्रतिनिधि भी हैं और सरकारी निर्णय उनके दल के प्रतिनिधियों द्वारा भी समर्थित है, इसलिए सरकार जिस तरह काम कर रही है उसी को विरोध करना गलत है। গভীর রাজনীতি এবং বাঙালি বিদ্বেষ কাজ করছে। সেই সঙ্গে আরো এই একটা বই আপনাদের সামনে আজকে আমি তুলে ধরছি। এটা বিলুপ্ত রাজ্য সমতল এবং হরিকেলের কথা বলা আছে। এই বইয়ের যিনি লেখক জহর আচার্যজি, তিনি তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে এই ত্রিপুরার যে কোনো উপজাতি রাজত্ব ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা যে ইতিহাস পেয়েছি, ত্রিপুরার সবচেয়ে যে প্রথম রাজা তার নাম হচ্ছে রত্নমাণিক্য, যার পূর্ব নাম ছিল রত্নপা, তার পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে মুচাংপা। এই তারা এসছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়ে বর্তমান যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ, সেখান থেকে। তার আগে এদের আদি বাসস্থান ছিল মঙ্গোলিয়া। আজকে এইখানে এসে তারা এখানে ত্রিপুরাতে এটাকে নিজের ভূমি বলছে। এরা আসলে কি বলবো, অনুপ্রবেশকারী আর বাঙালির বহিরাগত। আর বাঙালিদের আদি জায়গা হচ্ছে ভারতবর্ষ, এই বাংলা। বাঙালিরা এখানকার ভূমিপুত্র। সেই জায়গাতে আজকে আমাদেরকে এইভাবে অপমানসূচক কথাবার্তা বলা হচ্ছে এবং এই কথাগুলি সমর্থন যুগে যাচ্ছে সব কটা দল, শাসক দল থেকে শুরু করে সিপিএম কংগ্রেস, যার জন্য এরা এত শক্তি পাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা পরিষ্কার ঘোষণা দিতে চাই, এই ধরনের অপমানজনক কথাবার্তা আমরা আর মেনে নেব না। अमरा बंगाली के राष्ट्र सचिव ने यह दावा किया कि 1980 के दंगों में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और इन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।